हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू के। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो इनको किस देश का दलाल कहा जाता था। तो अमेरिका का दलाल कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जो भाषण दिए थे वो थे स्वामी सत्यदेव, जिनका भाषण सुनने के बाद उनको अमेरिका जाने का मन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यदेव। अगला सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदानंद जी। अगला सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था दीक्षित जी को। पूरा नाम था उनका उमा शंकर दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उमा शंकर दीक्षित। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो जयप्रकाश नारायण जी आईएससी का परीक्षा पास किए थे बिहार विद्यापीठ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार विद्यापीठ। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924। अगला सवाल है, जयप्रकाश जी की मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो लेनिन के मृत्यु जिस साल हुआ था उसी साल बने थे। तो 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924। अगला सवाल है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। जो फणीश्वरनाथ रेणु है उनके पुस्तक है। तो उनका पुस्तक है सत्यकाम, ये नहीं है उनका। कुरुक्षेत्र भी उनका नहीं है। उस जनपद की कवि हूँ, ये भी उनका नहीं है। मैला आंचल, ये उनका है। तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मैला आंचल। अगला सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार 1974 में ये आंदोलन जो हुआ था, छात्र आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे बिहार के वो थे अब्दुल गफूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफूर। अगला सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1902। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती देवी। अगला सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी रचना है जयप्रकाश नारायण जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो ये भारत रत्न की उपाधि किस वर्ष दिया गया था इनको। तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998। अगला सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, माटी की मूर्तें रचना किनकी है।
जो माटी की मूर्तें है वो रचना किनकी है? तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी प्रसिद्ध है वो साहित्यिक रचना के लिए, ना कि संगीत के लिए भी नहीं है, मूर्ति निर्माण के लिए भी नहीं है, उपन्यास लेखन के लिए भी नहीं है, वो है साहित्यिक रचना के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्यिक रचना। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ठीक है, तो आगे सवाल भी था ऊपर कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकनायक। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो ये भाषण दिए थे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून 1974 पटना, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण को बचपन में बोला जाता था बाउल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाउल। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था हर्षुल दयाल। ठीक है, हर्षु दयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षु दयाल। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ है संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यहाँ किसकी होगा, ठीक है, गलती टाइप है यहाँ, किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यहाँ होगा किसकी। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया था वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियरा गाँव में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिताब दियरा। अगला सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था 1974 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको समाज सेवा के लिए उनको मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्सेसे सम्मान। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर जी के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? तो वो हो जाएगा क्या, जो देश का अविष्टा है जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार वो है नई पीढ़ियों के हाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई पीढ़ी। अगला सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा आया था? ठीक है, तो दिल का दौरा जो दिनकर जी को आया था वो रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामनाथ जी गोयनका। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ISC की परीक्षा दिए थे बिहार विद्यापीठ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ISC।
अगला सवाल है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो वो सुने थे दीक्षित जी के। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? उमाशंकर दीक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, दीक्षित जी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कौन सा मित्रता ठोस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? भाई। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न दिया गया था 1998 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1998। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया? तो उनको समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1979। तो हमारा 45 सवाल हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।